नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 37वें सूत्र के बारे में। इसके पहले के दो सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने बताया कि जब हम स्व अर्थ पर संयम करते हैं तब पुरुष का ज्ञान होता है। 35वें सूत्र में कहते हैं कि स्व अर्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, और जब ऐसा हो जाता है तब 36वें सूत्र में क्या कहते हैं कि ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। हमें 6 सिद्धियां मिलती हैं, और वो कौन सी 6 सिद्धियां हैं? पहली थी प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता, जिनको हमने पिछले सूत्र में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ये 6 सिद्धियां मिलती हैं। अब 7वां सूत्र उसी से कनेक्टेड है, उसी के आगे का है। तो देखते हैं विभूतिपाद का 7वां सूत्र। विभूतिपाद का 7वां सूत्र है ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। शब्दों का अर्थ समझेंगे, फिर पूरे सूत्र को विस्तार में देखते हैं। सबसे पहला शब्द जो आया है वो ते है। ते किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ते का अर्थ होता है वे, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो हमने 36वें सूत्र में 6 सिद्धियों की बात की, प्रातिभ श्रावण वेदर आदर्श आस्वाद वार्ता। तो ये क्या कहते हैं कि वो 6 सिद्धियां, आगे क्या कहते हैं? समाधा उपसर्गा। अगर हम इनका विच्छेद कर दें तो ये हो जाएगा समाधो उपसर्गा। समाधो का अर्थ होता है समाधि में, यानी दोनों समाधियों में। कौन कौन से समाधियों में? इसको महर्षि पतंजलि ने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि 2 तरह की समाधियां हैं। एक है संप्रज्ञात समाधि और दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि, यानी सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। और योग का पूरा उद्देश्य क्या है? कि हम निर्बीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करें। अब आगे का शब्द है उपसर्गा। उपसर्गा का अर्थ होता है, उपसर्ग का अर्थ होता है कि जो बाधा बन जाए, विघ्न डाले, रुकावट डाले, तो हम उसको कहेंगे उपसर्ग। तो यहां पर महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि वो ते वे 6 सिद्धियां समाधि में बाधक हैं। इसके पहले तो बता रहे थे कि जब हम स्वयं पर संयम करेंगे, तब हम स्व अर्थ पर संयम करेंगे, तब हमें पुरुष का ज्ञान होगा, जिससे हमें 6 सिद्धियां मिलेंगी। और यहाँ पर अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये सारी सिद्धियां योग के मार्ग में बाधक, वो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने नहीं देंगी। अब ऐसा महर्षि पतंजलि क्यों कह रहे हैं कि योग के मार्ग में बाधक है? क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि शायद योग का उद्देश्य हमें विभूतियां प्राप्त करना ही है, हमें विभूतियां मिल जाएं, ऐसा ही उद्देश्य है। लेकिन शुरुआत में साधन पाद में जब महर्षि पतंजलि योग को परिभाषित करते हैं, तब वहां पर क्या कहते हैं कि चित्त वृत्तियों का कम हो जाना, खत्म हो जाना ही योग है। और जब हमें अलौकिक शक्तियां मिलती हैं, विभूतियां क्या हैं? अलौकिक शक्तियां जो सामान्य आदमी के पास ना हो, या ऐसी पावर्स जो सबके पास नहीं है। जब हमें इस तरह की पावर मिलेगी, तब सामान्य प्रवृत्ति क्या होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राप्त कर सकें, जितना भी हो सके अपना सकें। और ये सारी चीजें क्या हैं कि ये हमें फिर से वृत्तियों की तरफ ले जाएंगी, क्योंकि हम वृत्तियों के वशीभूत होकर ये सारे काम करेंगे कि जैसे ही हमारे पास पावर आएगी, जैसे हमारे पास अलौकिक शक्तियां आ जाएंगी, हम सब कुछ ऑक्युपाई करना चाहेंगे, सब कुछ अपना बनाना चाहेंगे। अब जब हम सब कुछ अपना बनाना चाह रहे हैं, यानी चित्त वृत्तियों के वश में होकर हम उसी डायरेक्शन में फिर से जा रहे हैं, तब इनका विनाश कैसे होगा? तब ये खत्म कैसे होंगी? तो इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये सिद्धियां योग के मार्ग में बाधक हैं, यानी समाधि के मार्ग में बाधक हैं। क्योंकि योग क्या कहता है कि हम निर्विचार हो जाएं, हम असंप्रज्ञात समाधि समाधि प्राप्त करें। और ये विभूतियां क्या कहती हैं कि हमारे पास ऐसी शक्तियां आ जाएं कि जिससे हमारे पास दिव्य चीजें हो जाएं, कि भाई सुनने की क्षमता डेवलप हो जाए, पाने की क्षमता डेवलप हो जाए। तो जब सिद्धियां मिलेंगी, तब हम निर्विचार हो ही नहीं सकते। क्योंकि या तो हम निर्विचार हो सकते हैं, या तो हम सारी चीजें अपना सकते हैं। दोनों ही अलग अलग बातें हैं कि एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इस तरह की कोई भी शक्ति, कोई भी अलौकिक पावर समाधि के मार्ग में बाधक होगी। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि व्युत्थाने सिद्धया। व्युत्थान क्या होता है? कि व्युत्थान वो समय है जब हमारा मन चंचल है, हम चित्त वृत्तियों के अनुसार सोच रहे हैं, उन्हीं के अनुसार काम कर रहे हैं। सामान्य अर्थों में कि जब हम एक भौतिक पदार्थों की प्रति आकर्षित हैं और हम सब कुछ अपना बनाना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। जब हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं, जब हम भौतिकता में हैं, तब यही सारी चीजें जो हमें मिली हैं, ये सब सिद्धियां हैं।
यानी अगर हमें समाधि की तरफ बढ़ना है तब तो ये बाधक हैं, लेकिन अगर हमें भौतिक जीवन में सब कुछ चाहिए तब ये सिद्धियां सिद्ध हो सकती हैं। कैसे? कि जैसे हमारे पास कुछ अलौकिक हो जाए जो सबके पास नहीं है। तो ऐसा हो जाए तो तब क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा पावर प्राप्त करेंगे। ज्यादा पावर आएगी तो हमारे पास अथॉरिटी भी बढ़ जाएगी। अथॉरिटी बढ़ेगी तो हमारी पहुंच बढ़ेगी, हमारा नाम होगा। नाम होगा तो डेफिनेटली उससे बाकी चीजें आ जाएंगी। लोगों के पास पैसा है, शोहरत बढ़ेगी। याद ये रखना है कि ये कोई भी चीज खराब नहीं। पावर आना भी बुरा नहीं है, पैसा आना भी बुरा नहीं है, सारे भौतिक पदार्थ होना भी बुरा नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है तो वो बहुत अच्छी बात है, ये भी नहीं है। महर्षि पतंजलि ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि आप चीजों को लो ही ना या उन पर फोकस ही ना करो, लेकिन अगर आपको साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है तब इनसे ऊपर आना पड़ेगा। अगर आपको असंप्रज्ञात समाधि की तरफ जाना है तब हमें इन वृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इनको छोड़ेंगे नहीं तब तक हमें समाधि मिलेगी नहीं। और योग की परिभाषा ही यही है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। जब तक हम चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं कर लेते तब तक हमारे पास योग नहीं होगा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो निरोध कब कब होगा? कि जब हम भौतिक पदार्थों से ऊपर उठ जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ प्राप्त ना करें, इसका अर्थ ये है कि हम उनमें लिप्त ना हो। चीजों को प्राप्त करना अच्छी बात है, जरूरत के अनुसार चीजें होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें हमें आसक्त नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि हमारा सारा फोकस वहीं पर है। इनसे ऊपर उठ जाना। जब हम इनसे ऊपर उठेंगे तब हम क्या करेंगे, इन्हीं चीजों को छोड़ पाएंगे, यानी प्रकृति से हम ऊपर उठना शुरू कर देंगे। और जब हम इनसे ऊपर उठेंगे तब सिद्धियां हमारे किसी काम की नहीं रहेंगी। और सिद्धियां हमारे अगर किसी काम की नहीं है तो जाहिर है फिर हम योग की तरफ मूव कर पाएंगे, समाधि की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये 6 सिद्धियां जो बताई गई हैं ये समाधि के मार्ग में बाधक हैं, लेकिन अगर सामान्य जीवन की बात करें, भौतिक सुख की बात करें, जो हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए, उन लोगों के लिए, सांसारिक जीवन के लिए ये सारी चीजें, ये सिद्धियां सिद्ध हो सकती हैं। यानी ये सारी सिद्धियां अलौकिक शक्तियां या विभूतियां सिद्धियां हैं। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि योग की जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।